राधे राधे सभी को। तो सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, और जो देखते हैं थोड़ा बहुत 1-2 सेकंड, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज पढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को याद कर रहे हैं, भावांजलि दे रहे हैं। शशांक शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो इनकी अभी मृत्यु हो चुकी है 23 दिसंबर को, और उनको इस साल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की भाषा में गहरे मानवीय भाव और जीवन के सूक्ष्म अनुभव थे। उन्होंने गद्य को भी मुहावरेदार काव्यात्मक भाषा दी। वह यथार्थ को जीते हुए भी एक स्वप्नलोक रचते थे। उनके पात्र जीवन संघर्षों में भी नैतिकता का त्याग नहीं करते। वह संसार से चले गए, लेकिन साहित्य में संभावनाओं की एक खिड़की खोल गए हैं। तो इनको साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। इस साल ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी तो पहले ही मिला हुआ था। तो देखते हैं शशांक शर्मा जी की दृष्टि से। कथाकार, कवि और उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल ने अपने अंतिम समय तक लेखनी का साथ नहीं छोड़ा। जब देह ने लेखनी से दूरी बनाई तो दुनिया छोड़ चल दिए। विनोद कुमार शुक्ल की 55 वर्षों की रचना यात्रा अंततः 23 दिसंबर को थम गई। शुक्ल जी का प्रत्येक श्वास मानव लेखन को समर्पित रहा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद इंडिया टुडे के साहित्यिक विशेषांक के लिए उन्होंने अपना लेख पूर्ण किया था। जब वे दोबारा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में भर्ती हुए, तब उनके स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक हो चुकी थी। डॉक्टर ने उनसे पूछा वे उनके लिए क्या कर सकते हैं। शुक्ल जी ने कागज़ और कलम मांगकर लिखने की इच्छा जताई। 6 दिसंबर को उनके द्वारा लिखित अंतिम 3 पंक्तियों की कविता बनी। बत्ती मैंने पहले बुझाई, फिर तुमने बुझाई, फिर दोनों ने मिलकर बुझाई। विरले साहित्यकार होते हैं जो पद्य और गद्य दोनों में प्रभावी दखल रखते हैं। उनकी भाषा सरल थी। इस सरल भाषा के भीतर गहरे मानवीय भाव उनकी भाषा सरल थी। इस सरल भाषा के भीतर गहरे मानवीय भाव और जीवन के सूक्ष्म अनुभवों को साथ लेकर चलने की गहरी शक्ति थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में निम्न मध्यम वर्ग के जीवन मूल्यों, आम लोगों और उनके भीतरी संसार को अनोखे तरीके से प्रस्तुत किया। विनोद जी हिंदी भाषा के नॉन-मेसी लेखक थे, जिन्होंने अनेक शब्द गढ़े। सही मायने में वे शब्दों के जादूगर थे। हिंदी कविता में वे अपने भिन्न मुहावरों के लिए विख्यात रहे। विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं साधारण जीवन का दस्तावेज है। उनमें बनावटीपन नहीं है। वह किसी भी तरह की अतिशयता से बचते हुए यथार्थ को बिना लाग लपेट के व्यक्त करते थे। उनकी कविताओं के विषय हमारे आसपास के रहे, जिनसे हम सीधा जुड़ जाते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का अपना भिन्न काव्य मुहावरा था, जिसमें अक्सर तथ्य के किसी अंश का दोहराव कविता को सघन बनाता है। एक विरले कवि होने के साथ ही विनोद कुमार शुक्ल जी महत्वपूर्ण कथाकार भी थे। उनके उपन्यासों और कहानियों ने हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट प्रतिष्ठा अर्जित की है। नौकर की कमीज उनका पहला उपन्यास था। इस कृति ने हिंदी में एक नए उपन्यास शिल्प तथा नई कथा भाषा आरंभ की। इस उपन्यास में संतू बाबू अपर्याप्त जीवन साधनों के बीच निम्न मध्य वर्ग के जीवन की समस्याओं से लगातार जूझते हैं। किराए का मकान, कम हैसियत की नौकरी तथा एक हद तक गरीबी। उनके प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, जो कि ये है। निम्न मध्यवर्गीय जीवन को नए प्रतीकों में उकेरा है। उपन्यास में महाविद्यालय के अध्यापक रघुवीर प्रसाद की दुनिया यथार्थ तथा स्वप्न की मिलीजुली दुनिया है, जिसमें वे यथार्थ को जीते हुए भी एक स्वप्नलोक रचते हैं। इस उपन्यास में एक उम्मीद है, जिसमें निम्न मध्यवर्गीय जीवन को सीमित करने वाली दीवारों में एक व्यक्ति अपनी कल्पना से वह खिड़की खोल सकता है जो उसके जीवन दृष्टि को विस्तार दे। उनके उपन्यासों की तरह उनकी कहानियाँ भी हिंदी कहानी की प्रचलित धारणा को ध्वस्त कर एक नए विधान के रूप में सामने आती है। इन कहानियों में निम्न मध्य वर्गीय जीवन की छोटी छोटी चिंताओं, समस्याओं, अविश्वासों, शोषण, आकांक्षा, मनोविज्ञान तथा काल्पनिक संसार वर्णित होता है। शुक्ल जी की भाषा वैज्ञानिक की तरह शब्द को लय में बदल देने की कला में माहिर थे,
क्योंकि उनकी शिक्षा कृषि विज्ञान में हुई। उन्होंने रायपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय में प्राध्यापकीय कार्य किया। भाषा के संस्कार और विज्ञान की शिक्षा के कारण शुक्ल जी के लेखन में इन दोनों का अद्भुत मिश्रण दिखाई पड़ता है। शहर में पले बढ़े, नौकरी की, किंतु उनके लेखन में गांव सा भोलापन है। वह केवल भाषा और शब्दों में नहीं अपितु उनके जीवन में भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी के उपन्यास या कहानियों के पात्रों में जो सरलता, सहजता, मितव्ययिता का पालन करने का गुण दिखता है, दरअसल वे गुण शुक्ल जी के चरित्र के मूल में थे। शुक्ल जी की रचनाओं की एक और बड़ी विशेषता यह है कि समाज में गरीब, मजदूर, निम्न वर्ग के विषयों पर लिखते हुए भी कभी भी व्यवस्था के विरुद्ध अराजक स्वर सुनाई नहीं देते। उनकी रचनाओं के मुख्य पात्र आर्थिक संघर्ष करते हुए भी नैतिकता को नहीं छोड़ते। उनके संघर्ष में एक उम्मीद बरकरार रहती है। विनोद कुमार शुक्ल मौनी साहित्यकार थे, बहुत कम बोलते थे, नपे तुले शब्दों में, जबकि उनके कथा साहित्य में संवाद बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये संवाद चरित्रों के थोड़ा बहुत बातूनी होने की ओर संकेत करते हैं। ऐसा लगता है मानो विनोद जी बोलने में शब्द खर्च न करते हुए अपनी रचनाओं में निवेश कर देते थे। विनोद कुमार शुक्ल जी ने गद्य में काव्यात्मकता शैली का प्रयोग किया था, जिसमें रहस्यात्मकता, बिंबात्मकता, संगीतात्मकता, विचारात्मकता की प्रधानता है। इन विशिष्टताओं के चलते विनोद कुमार शुक्ल हिंदी कथा साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाते हुए अपनी अनंत यात्रा पर निकल गए और नई पीढ़ी को बता गए कि साहित्य में नवीनता की बहुत संभावना है। यह संभावना इसलिए क्योंकि वह साहित्य की दीवार में खिड़की खोल गए हैं। तो जो लेखक हैं जी शशांक शर्मा, रायपुर छत्तीसगढ़ के, ये क्या हैं, साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। तो जो साहित्य अकादमी है छत्तीसगढ़ में उनके अध्यक्ष हैं। तो अभी हम एक कविता पढ़ेंगे हम लोग विनोद कुमार शुक्ल जी की। मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें है इनकी कविता, बहुत सुंदर। तो ये है इनकी कविता विनोद कुमार शुक्ल की। एक विशाल चट्टान के ऊपर हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। और एक और कविता है, अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। तो इनको 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इस साल पुरस्कृत किया गया। तो इनकी कविता पढ़ते हैं। एक विशाल चट्टान के ऊपर एक चट्टान इस तरह रखी हुई है कि अभी अभी गिरने को है। यह अभी अभी गिरने को है, पुरातन है, अभी अभी गिरने को है, जैसे शाश्वत है। अभी अभी गिरने को है, एक भविष्य है, पर जो अभी अभी गिरने को है कब से कभी नहीं गिर रहा है। और इसके नीचे से एक रास्ता जा रहा है। यह कितना नवीन है कि इस अभी अभी गिरने को है चट्टान की छाया में अभी एक चरवाहा आकर खड़ा हो गया है। एक और कविता है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। एक और कविता है, अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। सबके हिस्से का चंद्रमा वही पूरा चंद्रमा है। अपने हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं। और जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है। और सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात। बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनती हुई रोटी, सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। जो समय सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है। इस समय अपने हिस्से कर लो, अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। तो यह थी विनोद कुमार शुक्ल की कविता, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। और अभी इनकी मृत्यु हो गई है, मैंने बताया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखें। देखने के लिए धन्यवाद आपको जो भी सुन रहे हैं। और कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपके दोस्त कोई पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी साहित्य की तो उनको भी भेजें ज़रूर। तो विनोद कुमार शुक्ल जी, लीलाधर मंडलोई, विनोद कुमार शुक्ल कहाँ हैं, इसमें थोड़ा और दिखा देते हैं। लीलाधर जगूड़ी,
विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश चंद्र शाह, कुमार विकल। तो इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। कविताओं के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास लेखन भी। दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काव्य कृतियाँ लगभग जय हिंद, वह आदमी चला गया, गर्म कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और वीडियो को शेयर करिए, पूरा देखिए। धन्यवाद।